हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार एसएससी के लिए 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई? पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी कब किस वर्ष दी गई थी? 1992 में, 2018 या 2002 या 2012? आंसर होगा ए 1992। 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी दी गई थी। कौन सी वर्ष? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की तैयारी की। कौन सी योजना? आर्थिक योजना। किन्होंने की इसकी तैयारी? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी.डी. देशमुख। किन्होंने इसकी तैयारी की? आंसर होगा ए एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने भारत में आर्थिक योजना की तैयारी की। कौन सी योजना? आर्थिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। 26 मार्च 1935, 31 दिसंबर 1929 या 31 अक्टूबर 1945 या 14 जनवरी 1937? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प कब लिया? 31 दिसंबर 1929 को। आंसर होगा बी। कब लिया था? 31 दिसंबर 1929 को। क्या? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल चट्टानी, जलोढ़ या काली मिट्टी या लेटराइट? कौन सी मिट्टी पाई जाती है किधर? भारत के पूर्वी तट में। आंसर होगा बी, जलोढ़। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? कौन सा संगठन है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संरक्षण परिषद या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, नीति आयोग के सीईओ या प्रधानमंत्री? आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है भारत में? आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध और राणा सागा के बीच किसके और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध शाहजहां, औरंगजेब या बाबर या जहांगीर? आंसर होगा सी, बाबर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच हुआ था। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन चार? वो 4 युद्ध है। प्रथम पानीपत का युद्ध, और दूसरा है खानवा, और तीसरा है चंदेरी, और चौथा है घाघरा। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन 4 युद्ध है? पहला है पानीपत, दूसरा है खानवा, तीसरा है चंदेरी और चौथा है घाघरा। खानवा का युद्ध कब लड़े थे? 17 मार्च 1527। कब? 17 मार्च और 1527। और पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। चारों याद रखिएगा, चारों इम्पोर्टेंट है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का और घाघरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 338? आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? आंसर होगा डी, अनुच्छेद 338। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बारिदवान डैश के बीच का क्षेत्र है? रावी और गंगा, ब्यास और रावी, सतलज और रावी या ब्यास और सतलज? बारिदवान किसके बीच का क्षेत्र है? आंसर होगा बी, ब्यास और रावी। बारिदवान है सो ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। किसके बीच का? ब्यास और रावी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली, गोदावरी, महानदी या गंगा? कोलकाता बंदरगाह। आंसर होगा ए, हुगली। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? औरंगजेब ने कब शासन किया? 1655 से 1709, 1656 से 1708, 1658 से 1707 या 1657 से 1709? कौन से ईस्वी में औरंगजेब ने अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? आंसर होगा सी, 1658 से 1707 ईस्वी। क्या औरंगजेब कब ने किया? 1658 से 1707।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला, अमृतसर, कुरुक्षेत्र या करनाल? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? आंसर होगा ए, अंबाला। कौन से शहर स्थित है? अंबाला। कहाँ? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर अंबाला शहर है सो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? आर्चर फूट, चेरोबा, रोंगकर, नोंगक्रेम। कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? आंसर होगा सी, रोंगकर। क्या होगा? रोंगकर है सो कहाँ मनाया जाता है? असम में। याद रखिएगा, असम में मनाया जाता है। और नोंगक्रेम है सो कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। मेघालय। और चेरोब है सो मणिपुर में। क्या हो गया? रोंगकर है सो असम में मनाया जाता है, और चेरोबा है सो मणिपुर में, और नोंगक्रेम है सो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों शामिल नहीं है? वो कौन सा प्रदेश है जो 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? नहीं है वो बताना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? कौन से देश शामिल नहीं है प्रदेश? आंसर होगा डी, पंजाब। पंजाब है सो ये 5 वन आच्छादित में से नहीं शामिल है। वो 5 देश कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 प्रदेश शामिल है, और शामिल नहीं है तो पंजाब। आंसर हो जाएगा डी। आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।